नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज सिंह राशि की बात करने वाले हैं कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए सितंबर 2025 का महीना किस प्रकार का रहेगा, आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव रहने वाला है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका शिक्षा ज्ञान विवेक कैसा रहेगा, शेयर मार्केट में आप कितना कमाई कर पाएंगे, लव रिलेशन आपके कैसे रहेंगे, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपका व्यापार कितना चलेगा, पार्टनरशिप के साथ आपकी तालमेल कैसी रहेगी, भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर में क्या बदलाव होगा, व्यापार और बिजनेस आपके लिए क्या फायदा देने वाले हैं, उसकी बहुत गहनता के साथ में अध्ययन करेंगे। देखिए मित्रों, मैं आप लोगों के लिए ये बता देना चाहता हूँ कि हम शास्त्र के अनुसार जो हमारे ज्योतिष ग्रंथों में कहा है उन ग्रहों के आधार पर चर्चा करते हैं। इसमें हम मिथ्या बातें कोई नहीं डालते, क्योंकि ज्योतिष इस चीज़ की अनुमति नहीं देती। ये कोई जादू टोना टोटके का विषय नहीं है, ये आपके लिए एक मार्गदर्शन करने का विषय है। ज्योतिष को वेदों का छठा अंग कहा है और ये वेदों का नेत्र भी कहा गया है। तो किसी झांसे में ना आकर के आप इसकी वास्तविकता को समझिए कि आपके लिए ये ग्रह किस प्रकार का बदलाव देते हैं और उस पोजीशन से निकलने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, ताकि हम कहीं परेशानी में हैं, कोई दिक्कत है हमारे सामने, तो हम कैसे निकल सकते हैं। ये सब चीज़ें हम बहुत आसानी से बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपके लिए लास्ट में मैं ऐसे उपाय बताता हूँ ताकि आपका जीवन सुगम हो सके, आपके जीवन में चार चांद लग सके। ऐसी व्यवस्था हम आपके लिए बताते हैं। मित्रों, ग्रह के आधार पर हम ये देखें कि आपके राशि के मुताबिक ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। तो आपके ग्रह जो बैठे हुए हैं वो बैठे हुए हैं आपके सिंह राशि के हिसाब से। पहले तो सूर्य देव ही आपकी राशि के स्वामी बनते हैं और सूर्य देव की जो स्थिति बन रही है वो आपके राशि पर ही बनी हुई है। केतु के साथ ग्रहण दोष बुध बैठे हुए हैं। आपके सप्तम भाव में राहु बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में शनि है, रेट्रोगेट होकर के चल रहे हैं। और गुरु 11वें भाव में 12वें भाव में शुक्र देव विराजमान है। तो जैसा कि आपकी इम्यूनिटी के बारे में बात करें, आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करें, तो राहु के केतु के साथ सूर्य का बैठना, जबकि सूर्य अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, दिग्बली होते हैं यहाँ पर पहले भाव में, बुध के साथ बैठे हुए हैं, तो इनके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। केतु मंगल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, इसलिए आपके अंदर वो ऊर्जा रहेगी, वो आपकी इम्यूनिटी रहेगी कि आपके लिए किसी तरह की कोई परेशानी, शारीरिक परेशानी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी नहीं आने वाली। अपने ईगो को, अपने गुस्सा को, अपने क्रोध को थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। ये परेशानी आपको हो सकती है, स्वभाव में परेशानी हो सकती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है और आप किसी डिसीजन को लेने में कहीं अक्षम हो सकते हैं, क्योंकि आपका निर्णय कहीं न कहीं गड़बड़ा सकता है। इसलिए आपको अपने विवेक से, अपने सूझबूझ से अपने आप को आगे बढ़ाना है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहे। अब बात करें हम आपके शिक्षा की, तो वहाँ के स्वामी बनते हैं गुरुदेव, और गुरुदेव की स्थिति ऐसी है कि वो 11वें भाव में बैठे हुए हैं। 11वां भाव जो होता है वो गेन का होता है, उन्नति तरक्की का होता है, नेम फेम का होता है, आपकी बढ़ोतरी का होता है।
वहाँ गुरु विराजमान है, अपने ही घर को देख रहे हैं, धन भाव को भी देख रहे हैं, तीसरे भाव को वहाँ से बैठ करके देख रहे हैं। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का होता है, छोटी मोटी यात्राओं का होता है, तो वो भी रिजल्ट आपके लिए मिलेंगे। तो पंचम भाव से संबंधित बात, आपकी शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी, आपकी शिक्षा में कोई परेशानी नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है, आपकी शिक्षा बहुत उच्च लेवल की रहेगी, गुरु आपका साथ देंगे और गुरु इसमें आपके लिए श्रेष्ठ माने गए हैं, आपकी राशि के मुताबिक, आपकी लगन के मुताबिक। तो आपके लिए शिक्षा का तो लाभ प्राप्त हो रहा है। अब बात करते हैं हम आपके संतान संबंधी। यदि स्त्री जातक हैं आप, जातिका हैं आप, और इस महीने आपके लिए ऐसे योग बने हुए हैं कि आप कंसीव कर सकते हैं, नवजात शिशु आपके घर में उदर में आने के लिए तैयार है, ईश्वर कृपा आपके ऊपर हो रही है। तो यदि आप अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं, संतान सुख लेना चाहते हैं, तो इस महीने आपके अच्छे योग बने हुए हैं। जिन जातकों की शादी में विलंब हो रहा था, उन जातकों की शादी के योग बने हुए हैं। शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान सुख आपको मिल रहा है। लव रिलेशन की बात करें तो लव रिलेशन भी आपके लिए बहुत अच्छा बन रहा है। किसी के साथ आपके अटैचमेंट है, आप उनके साथ लव रिलेशन बनाए हुए हैं और अभी तक आपकी किसी कारण से वो बात पक्की नहीं हो पा रही थी, और यदि आप इस पीरियड में अपने उस लव रिलेशन को मजबूत करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो आपके परिवार वाले भी राजी हो जाएंगे और आपका जो पार्टनर है जिसके साथ आप शादी करना चाहते हैं वो भी आपके साथ तैयार हो जाएंगे। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सितंबर के महीने में तो आपकी बल्ले बल्ले होने ही वाली है। शिक्षा, ज्ञान, विवेक, लव रिलेशन, शेयर मार्केट में यदि आप पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए वो उसका भी फायदा मिलेगा। ऐसा ग्रह गोचर आपके लिए बना हुआ है। दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं, वैवाहिक जीवन अब आपका कैसा रहेगा, पार्टनरशिप आपकी कैसी रहेगी, और जो आपका जो व्यापार है वो कितना आगे बढ़ेगा, वो हम सप्तम भाव से देखते हैं। वहाँ के स्वामी कौन है? शनिदेव है, और शनिदेव अष्टम भाव में रेट्रोगेट होकर के, जबकि वहाँ के कारक कहे गए। शनि एक ऐसा ग्रह है कि अपने कारक भाव में जाकर के कारक भाव का नुकसान नहीं करता, हानि नहीं करता, लेकिन वो रेट्रोगेट है। तो इस समय आपको अपने जो दाम्पत्य जीवन में जो आपकी जोड़ी बनी हुई है, तो अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। इस महीने उनके बैक प्रॉब्लम, पेट में परेशानी, गैस आदि का बनना, पाइल्स की समस्या बढ़ जाना, ये आपके लिए दिक्कत हो सकती है, आपके लिए ने, आपके जो जीवन साथी है उनके लिए। ससुराल पक्ष से भी कहीं कुछ मनमुटाव हो सकता है। कोई आपके लिए धन प्राप्त होना था, किसी ने धन रोक लिया था आपका, या वो मार लिया था, उसके मिलने के आसार बन जाते हैं। चोट फेंट से आपको बच के रहना है। आपके लिए वाहन बहुत सोच समझ कर के चलाने हैं, चाहे आप बाइक चलाते हैं, चाहे फोर व्हीलर चलाते हैं, चाहे आप साइकिल चलाते हैं, जो भी आपके पास वाहन है उसको सूझबूझ के साथ चलाना है। चोट लगने के आसार पड़ते हैं, कहीं से गिर भी सकते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है।
वैवाहिक जीवन में राहु का प्रभाव, केतु का प्रभाव, बुध का प्रभाव, सूर्य तो यहाँ रहेंगे आपके 17 सितंबर तक, फिर वो आपके सेकंड भाव में चले जाएंगे। बुध भी यहाँ रहेंगे तो 15 सितंबर तक रहेंगे, फिर वो अपनी उच्च राशि सेकंड भाव में चले जाएंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। और शुक्र देव यहाँ पर 15 तारीख को विराजमान हो जाएंगे, आपकी राशि पर फिर शुक्र देव आ जाएंगे। मंगल देव 13 तारीख को, 13 दिसंबर को, 13 सितंबर को तीसरे भाव में अपने कारक भाव में पहुंच जाएंगे। ये 4 ग्रहों का जो बदलाव हो रहा है ये बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। तो आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा अपने आर्गुमेंटों पर काबू रखें, एक दूसरे के ऊपर लालछन ना लगाएं। 13 तारीख के बाद, 15 तारीख के बाद में यहाँ शुक्रदेव आ जाएंगे, बुध और सूर्य यहाँ से आगे मूव कर जाएंगे। तो फिर आपके लिए जो अटैचमेंट बढ़ेगा, जो कामुकता बढ़ेगी, तो वो आपको सोच समझ करके, वैवाहिक जीवन के लिए तो अच्छी है, लेकिन एक्स्ट्रा अफेयर्स अच्छे नहीं होते, वो आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा पर कहीं दिक्कत दे देगा। तो आपका व्यापार बिजनेस अच्छा चलेगा, पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, राहु और केतु का प्रभाव रहेगा ही रहेगा। इसलिए तीखे आर्गुमेंट, गुस्सा करना, क्रोध करना, ये आपके दाम्पत्य जीवन में अच्छा नहीं रहेगा। उसके कारण कलह बढ़ेगी, परेशानी होगी, दिक्कतें आएंगी परिवार में, आपस के मनमुटाव होंगे, फिर और बात आगे बढ़ जाती है। इसलिए आपको शांत रहना है और अपने जीवन को बढ़िया बना करके रखना है। जैसा कि मैंने कहा, ये सिर्फ दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन गुरु कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु आपके लिए शांत करेंगे, बुद्धि देंगे, विवेक देंगे, ज्ञान देंगे, तो आप अपने उस घर को, अपने परिवार को मैनेज करके आगे बढ़ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं आपके भाग्य की। तो भाग्य के स्वामी बनते हैं आपके मंगलदेव, और मंगलदेव की स्थिति सेकंड भाव में है। ये 13 सितंबर तक वहाँ रहेंगे, फिर तीसरे भाव में पहुँच जाएंगे और वहाँ से अपने ही घर को देखेंगे। कोई परेशानी नहीं, भाग्य आपका साथ देगा, गुरुओं का सानिध्य मिलेगा, धर्म कर्म के स्थानों पर आप जाएंगे, आपके लिए सब प्रकार से धर्म कर्म से आप जुड़ेंगे, तो आपके लिए एक अच्छा माहौल मिलेगा। लेकिन आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बना करके रखें। धन आप कमा पाएंगे, बुद्धि से, विवेक से, अपने से धन कमा पाएंगे। वाणी तीखी हो सकती है आपकी, इसलिए वाणी पर कंट्रोल रखें, और तीखापन परिवार में अच्छा नहीं होता। बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा और आपके लिए कोई परेशानी नहीं आने वाली। अब बात करते हैं हम आपके व्यापार की, बिजनेस की, कर्म क्षेत्र की। 10वां भाव, 10वां भाव आपका कर्म क्षेत्र कहा गया है। तो वहाँ के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव की स्थिति 15 सितंबर तक 12वां भाव। 12वां भाव खर्चे का होता है, आपके व्यय का होता है, और वो व्यय किस किस चीज़ पे हो सकता है। पहले तो वो आपके कहाँ के स्वामी हैं, आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, तो आपके काम पर, आपके काम में बदलाव पर, आप नया कोई काम चलाएं या उस काम को और बढ़ाएं, उस पर भी खर्चा हो सकता है। आपके अटैचमेंट से या कामुकता के बढ़ने पर फिर आपके लिए दिक्कत आ सकती है, छोटे भाई बहनों के ऊपर दिक्कत आ सकती है, उन कोई परेशानी हो सकती है, उसके ऊपर आपका धन खर्चा हो सकता है, उनकी पढ़ाई पर भी खर्चा हो सकता है। आप हॉस्पिटलाइज जा रहे हैं, या आपके छोटे भाई बहन जा रहे हैं, या आप किसी भी सदस्य के प्रति उदार हैं, तो उसके ऊपर आपका खर्चा हो सकता है, क्योंकि 12वां भाव तो खर्चे का ही है। आप विदेश जा सकते हैं, विदेश के साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो किसी तरह की ऐसी कोई सरदर्दी नहीं है कि कहीं हमें, आपको ये महसूस हो कि हमें इस महीने कहीं दिक्कत उठानी पड़े। सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इसके बावजूद भी आपके लिए कोई परेशानी हो रही है,
दिक्कत आ रही है, आपका माइंड काम नहीं कर रहा है, आप सूझबूझ से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको भगवान सूर्य नारायण की आराधना करनी चाहिए। प्रातःकाल जल दीजिए और सूर्य नारायण के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। मित्रों, महीना बहुत अच्छा है आपके लिए, इसका लाभ उठाइए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।